हेलो गाइस, आपका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आज हम कुछ नए टॉपिक पर बात करेंगे। देखते हैं कि आज हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। क्योंकि हर कोई साइकोलॉजी 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 पे बात करता है, लेकिन होता क्या है, कोई साइकोलॉजी तो बात करता है लेकिन साइकोलॉजी को फॉलो नहीं कर पाता और अंत में उसको क्या होता, लॉस होता। अगर लॉस का कारण क्या है कि सेटअप तो मान लेते हैं कि लोग हर कोई बना रहा है सेटअप, लेकिन क्या सेटअप जो है वो साइकोलॉजी के बिना काम करेगा? जी बिल्कुल भी नहीं। तो हमें अगर साइकोलॉजी अगर हमारी मजबूत रहेगी तो हम उस पर काम कर सकेंगे। देखते हैं, लेकिन एक बात और बता दूं कि साइकोलॉजी जो आपको एक दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना में नहीं ठीक होती। इसको करने के लिए कम से कम आपको 6 महीने चाहिए होते हैं, इसका सालों लग जाते हैं। बहुत ऐसे केस में ऐसा है कि लोग 3-3, 4-4 साल तक ट्रेडिंग करते, बड़ा लॉस लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी साइकोलॉजी जो होती है वो ठीक नहीं होती, क्योंकि वो ओनली ट्रेड पर फोकस करते हैं, सेटअप पर फोकस करते हैं, लेकिन साइकोलॉजी पर फोकस नहीं करते। तो आज ही हम एक 5 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे जो कि हमारे लिए, हमारी ट्रेडिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है कि ट्रेड, अगर आपने जो ट्रेड लिया है वो क्यों लिया, ये मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रैंडमली ट्रेड तो हर कोई ले रहा है, तो आपका ट्रेड लेने का मकसद क्या है, क्यों ट्रेड लिया है, ये आपका पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट, लोग कह रहे हैं कि मार्केट बढ़ेगी तो आपने बढ़ती मार्केट में कॉल बाय कर लिया, और दूसरा मार्केट को गिरता हुआ देख रहे हैं तो आपने पुट खरीद लिया, शेयर्स को सेल कर दिया है। ऐसा तो नहीं है कहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए हमारा स्टैंड क्लियर होना चाहिए कि ट्रेड हमें क्यों लेना चाहिए, मतलब किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए, यानी कि पता होना चाहिए कि हमारा ट्रेड जो है वो हमने क्यों लिया है। तो जब ट्रेड ले लिया तो ट्रेड लेने से पहले हमारा ये भी पॉइंट होना चाहिए, नंबर 2, कि रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए। देखिए, रिवॉर्ड का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन क्योंकि रिवॉर्ड जो हम मार्केट हमें देगा, लेकिन रिस्क जो वो अपने हाथ में होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि पेटीएम का कोई स्टॉक्स हमने इंट्राडे में बाय कर लिया, 800 रुपये पे बाय कर लेते, 50 क्वांटिटी हमने बाय करा। तो 50 क्वांटिटी बाय करा तो हमारा जो एसएल है, तो एसएल देखते कितना है, हमारे 10 पॉइंट का हमने रख लिया, 790 का रख लिया। तो यहाँ पर हमारा स्टैंड जो क्लियर हो गया कि हमारा जो लॉस होगा सिर्फ और सिर्फ कितने होगा, 500 रुपये का होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। और लॉस जो और प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट को क्या करेंगे हम, उसका टीएसएल जो है वो करेक्ट अपने एसएल को ट्रेल करते हुए जाएंगे, चाहे वो हमें 10 पॉइंट दे, 12 पॉइंट दे, या 20 पॉइंट दे, या 50 पॉइंट दे, हमें फर्क नहीं पड़ता। जहां पर हमारा टीएसएल हिट हो जाएगा हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ ये। और इसी के चलते अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। अगर मान लेते हैं कि आप ट्रेड जो आपके फेवर में नहीं चला, एसएल हिट हो गया, तो हमें सबसे बड़ी गलती जो नए बिगिनर्स लोग करते हैं वो क्या करते हैं, बताऊं? आप लोग बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। लॉस रिकवर करने के चक्कर में रहते हैं, और लॉस उनका रिकवर करने के चक्कर में कई कई बार ऐसा होता है कि 10 में से 3 बार आपका भाई लॉस रिकवर हो जाता है। पुरानी साइकोलॉजी जो काम करती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉस रिकवर करने के चक्कर में हमारा लॉस और भी हो जाता है। और भी होने से हम एग्रेसिव ट्रेड करने लग जाते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। और भी देखते हैं, फोर्थ नंबर पॉइंट, अगर आपका ट्रेड मान लेते हैं कि पूरा दिन आपका लॉस गया, तो अगले दिन शाम के टाइम में आप अपनी जर्नल लिखें कि आपने ट्रेड क्यों लिया था, और लॉस हुआ तो किस बेस पर हुआ। हर चीज को एक्सेप्ट कीजिए, हर चीज को एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद फिर हमारा नेक्स्ट डे क्या स्टेप होना चाहिए वो आप डिसीजन करिए। फोर्थ और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट जो कि हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि पेशेंस बनाए रखिए, धीरज बनाए रखिए, क्योंकि हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा ही होता है कि जैसे न्यू बिगिनर्स होते हैं, उन्होंने देखा जैसे उन्होंने 10 पॉइंट का तो ऐसा ले लिया, मान लेते 10 ऐसा ले लिया, जैसे उनका प्रॉफिट जो है ना 7-8 पॉइंट बढ़ता है, तो उसमें दिखाता है कि 500 से 400-500 रुपये प्रॉफिट होता है। तो वो लोग फिर लॉस प्रॉफिट जो घट घट के ऐसा भी आएगा कि वो 100 रुपये दिखाए, फिर कभी 500 रुपये दिखाए, 500 से सीधा 200 रुपये पर आए। तो ये चीज़ें जो हलचल उनके मन में पैदा होती है, तो इन्हीं हलचल से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि धीरज रखना चाहिए। और
धीरज रखने का सिंपल सा तरीका, मॉर्निंग के टाइम में मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करेंगे तो हमारी साइकोलॉजी बिल्कुल अच्छे से काम करेगी। तो इसी चलते टीएसएल को हिट करते, टीएसएल जो है हम ट्रेल करते हुए चलेंगे तो हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमारा जो टारगेट भी, हमें टारगेट तो होता नहीं है, या तो एसएल हिट होगा या टीएसएल जो हो वो हिट होगा, ट्रेलिंग एसएल हमारा। तो ट्रेलिंग एसएल के साथ हम चलते हैं तो हमको मार्केट की लंबी रैली के साथ हम राइड कर पाते हैं और हमारा जो प्रॉफिट जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इसी के साथ हम अपनी बातों को यहीं ख़त्म करते हैं। तो देख लीजिए, जय हिंद, जय भारत।